बुलेटिन में स्वागत। मैं हूं आशीष। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की घोषणा हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 सदस्यों का ऐलान यहां पर किया गया है। 23 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा यहां पर की गई है। राजस्थान से सचिन पायलट, महेंद्रजीत मालवीय के नाम शामिल हैं। मोहन प्रकाश, हरि चौधरी स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की 39 नाम जो है वो सामने आए हैं। राजस्थान से सचिन पायलट, महेंद्रजीत मालवीय के नाम इसमें शामिल किए गए हैं और जितेंद्र सिंह का भी नाम है CWC में। बड़ी खबर, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है उसकी घोषणा यहाँ पर की गई, अनाउंसमेंट जो की गई है उसकी जो पूरी टीम है उसमें आप देख सकते हैं किसका किसका नाम है। विशेष तौर पर सचिन पायलट का भी नाम जो है इसमें शामिल किया गया है और महेंद्रजीत मालवीय का भी नाम इसमें शामिल है। हमारे जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस लिस्ट में शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये सूची जारी की है। सोनिया, प्रियंका, राहुल, ये सभी हिस्सा हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी जो हुई है उसमें CWC में सचिन पायलट का नाम शामिल है। प्रियंका वाड्रा का नाम भी इसी सूची में शामिल है। गौरव गोगोई भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लिस्ट जारी की है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची जो है वो सामने आ गई है और सचिन पायलट का नाम इसमें शामिल है। प्रियंका वाड्रा का नाम भी सूची में शामिल है। गौरव गोगोई भी। शशि, हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हुई है। शशि, कितने नाम, नए नाम और राजस्थान से कौन कौन, क्या जिम्मेदारियां इसके बाद यहाँ से? आशीष, देखिए, पहले तो मैं एक भूल सुधार करना चाहूंगा। जी। लिस्ट पूरी डाउनलोड नहीं होने के चलते सुखजिंदर रंधावा का नाम नहीं दिखा था। तीसरे पेज पर नाम है जी। तो पहले लगा कि सुखजिंदर रंधावा का नाम शामिल नहीं है, तो प्रदेश प्रभारी के नाते उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। CWC में उनको रखा गया है जी। साथ में एक नोट AICC ने इस लिस्ट में लिखा है कि जो इंचार्जेस हैं और सभी इंडिपेंडेंट इंचार्जेस हैं, अगर कोई संगठन में महासचिव नहीं भी है और इंडिपेंडेंट इंचार्ज है तो वो इस लिस्ट में शामिल होगा। इसमें स्थायी या फिर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। साथ में आप देखिए कि जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें यूथ कांग्रेस शामिल है, NSUI है, महिला कांग्रेस है और जो सेवा दल है, इनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सेवा दल में मुख्य संसद होता है, तो उन सबको भी इसमें जगह दी गई है एक्स ऑफिशियो मेंबर के नाते, जो ऑफिस बियरर हैं उनके नाते। सुखजिंदर रंधावा का नाम इस लिस्ट में तीसरे पेज पे 25वें नंबर पे है। साथ में राजस्थान से आने वाले नेताओं की आप बात करेंगे तो इस लिस्ट में और अपडेशन आपको दिखेगा। जितेंद्र सिंह जो अलवर के सांसद रहे हैं, पूर्व में केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनका नाम लिस्ट में शामिल है। उनसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जोधपुर के हैं, राजस्थान से आते हैं। साथ में पवन खेड़ा का नाम आपको इसमें दिखेगा, वो भी मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से दिल्ली में कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं और शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही तो शशि मैं लौट रहा हूँ आपसे, हम डिस्कशन करते रहेंगे। मालवीय साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। मालवीय साहब, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट आ गई, आपका भी नाम है, क्या रिएक्शन है सर आपका? जी, क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय जी। मालवीय साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल एरर है, एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सूची सामने आई है उसमें जो है नाम माले साहब का भी आया है, सचिन पायलट साहब भी हैं, सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी भी कमेटी का हिस्सा हैं। अब ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी
में नाम आने पर किस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है नेताओं की, उनसे भी हम संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 सदस्यों की घोषणा यहाँ पर की गई है। 23 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा है। राजस्थान में सचिन पायलट और महेंद्रजीत मालवीय का नाम भी शामिल है। महेंद्रजीत मालवीय मंत्री भी हैं और कोशिश करेंगे उनसे संवाद स्थापित करने की। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सूची है 39 सदस्यों की, उसकी घोषणा यहाँ पर हो गई है और हमारे सहयोगी शशि लगातार जो है वो बने हुए फोन लाइन पर। शशि, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। जी, आप सवाल दोहराएंगे? शशि, मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया था। मालवीय साहब फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए थे। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम शामिल होना उनके लिए तो बड़ी खबर है ही। साथ में आप ये देखिए कि रघुवीर मीणा, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बात कही ओबीसी आरक्षण को लेकर के और सीएम की तरफ से उनकी खिंचाई हुई, उनको समझाया गया कि किस तरह कहाँ क्या बात करनी चाहिए। वो रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी में हुआ करते थे, उनकी छुट्टी हो गई है। राजस्थान से जितेंद्र सिंह पहले भी सीडब्ल्यूसी में थे, उनको रिपीट किया गया है। अभिषेक मनु सिंह भी राजस्थान से आते हैं, वो जोधपुर से आते हैं। साथ में देखिए कि आपके पवन खेड़ा जो उड़ीसा मूल के हैं, दिल्ली में लंबे समय से कांग्रेस के काम में सक्रिय रहे हैं, उनको जगह मिली है। वो पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली की रही शीला दीक्षित, उनके निजी सहायक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। साथ में पायलट का नाम इस लिस्ट में है, हरीश चौधरी का नाम शामिल है और आप ये देखिए कि सुखजिंदर रंधावा जो प्रदेश प्रभारी महासचिव हैं, वो भी इस लिस्ट में है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर इसमें लिखा है कि जो इंचार्जेस हैं अलग अलग राज्यों के, इंडिपेंडेंट इंचार्जेस हैं, वो भी विशेष आमंत्रित या स्थायी आमंत्रित के रूप में इस टीम में शामिल होंगे। और कांग्रेस के जो नीतिगत फैसले लेने हैं, इन नीतिगत फैसलों के नजरिए से ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जगह मिलना नेताओं के लिए एक बड़े गौरव का विषय होता है। जी आशीष, जाहिर तौर पर। और ये बड़ी चीज़ ये भी है कि अब जितने बड़े फैसले होते हैं पार्टी के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही चुनना क्यों ना हो, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इन सदस्यों की बड़ी भूमिका रहती है। अब ऐसे में जो राजस्थान से नेता चुने गए हैं, इनकी यहाँ से जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा। पायलट साहब भी हैं और तमाम बड़े लीडर्स का नाम है, इंक्लूडिंग हरीश चौधरी। अब क्या भूमिका इनकी यहाँ से होगी अगर हम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो? देखिए, भूमिका की जहाँ तक बात है तो समय समय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। अलग अलग मुद्दे इस मीटिंग में चर्चा के लिए आते हैं, जिसमें पॉलिसी के मुद्दे होते हैं, प्लानिंग के मुद्दे होते हैं। केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेती है और वो उन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता के हित में है या नहीं है, उस पर चर्चा होती है। उस पर कांग्रेस पार्टी आगे किस तरीके से फैसला लेती है, इन सब बातों को, इन सब मुद्दों की बात इन बैठकों में होती है। और इस नाते कांग्रेस पार्टी आगे किस तरीके की रणनीति के साथ में फील्ड में जाएगी, किस तरीके से काम करे, उन मुद्दों को इस मीटिंग में, इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिस्कस किया जाता है। आप देखिए कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद सीडब्ल्यूसी का नया स्वरूप सामने आया है और ये एक तरीके से खड़गे के सहयोगी खातों के रूप में है। लेकिन आप ये भी देखिए कि किसी एक नेता का फैसला कांग्रेस में नहीं चलता, ये बताने के लिए सीडब्ल्यूसी अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों, अंचलों, जाति, समाज, धर्म, वर्ग, जेंडर के लोगों को शामिल करके साथ में चल रही है जी। और इसमें अलग अलग उम्र के, अनुभव के, अलग अलग प्रोफेशन के लोग इसमें शामिल हैं। वो अपने अपने परिवेश से, अपने नजरिए से लोगों के ऊपर किसी फैसले का, किसी बात का क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों को देखते हैं और सीडब्ल्यूसी की जब बैठक होती है तो उसमें रखते हैं, सुझाते हैं और फिर आमतौर पर कोशिश की जाती है कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी में कि सर्वसम्मति से फैसले किए जाएं और उस नजरिए से ये फैसले होते हैं। और देश भर में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों की बात कर लें तो ये सीडब्ल्यूसी के चेहरे होते हैं, जो देश भर के प्रमुख चेहरे होते हैं। इसके साथ में और लोग भी हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। मसलन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं,
हिमाचल ठीक के मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह नहीं, जाहिर तौर पर शशि, और ये अपने आप में एक, जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ा लम्हा होता है उन सभी के लिए जो CWC में शामिल होते हैं। लेकिन इस बीच ये भी बता दें, बड़ी खबर आ रही है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय सरकारी आवास से अपने निकले हैं, CMR के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करने के लिए वो निकले हैं। सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं CMR महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर भी कनेक्ट थे। लेकिन बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि अपने घर से निकलकर वो CMR की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अनाउंसमेंट हुई है और उसमें एक नाम मालवीय का भी है। बड़ी खबर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय सरकारी आवास से CMR के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि जो सूची निकलकर सामने आई है उसमें जो नाम राजस्थान से हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इसमें CWC मेंबर्स में जितेंद्र सिंह हरीश चौधरी भी लिस्ट में शामिल हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी शामिल है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट ये जारी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि विष्णु हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ में सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विष्णु से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विष्णु, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हो गई है घोषणा, कई सारे नाम सामने आया इंक्लूडिंग मालवीय साहब का भी। मालवीय साहब भी पहुंच रहे हैं CMR में, किस प्रकार की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये लिस्ट सामने आने के बाद में, क्योंकि कई नेताओं को जगह मिली है? बिल्कुल, यहाँ राजस्थान से भी कई नेताओं को जगह मिली। उसमें प्रमुख हैं सचिन पायलट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय। महेंद्र सिंह मालवीय यहाँ मुख्यमंत्री खेमे के माने जाते हैं और मुख्यमंत्री के खास समझे जाते हैं। तो ऐसे में वो इस घोषणा के बाद अब यहाँ आने वाले हैं। कुछ देर पहले हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो CMR पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत से मिलने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उनका आभार जताएंगे, क्योंकि एक आदिवासी चेहरे के तौर पर लगातार महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहाँ जो क्षेत्र है बागड़ का, उसमें लगातार सक्रिय थे और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया कांग्रेस की ओर से। तो ऐसे में अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहाँ पर आभार जताने मुख्यमंत्री का पहुँच रहे हैं। कुछ देर में वो अपने गांधीनगर आवास से रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनसे बात की जाएगी कि जो उनका इस तरह से जो कांग्रेस के फैसले होंगे, जो बॉडी है, जो जिस तरह से फैसले लिए जाएंगे कांग्रेस में, उनमें अब उनकी प्रमुख भूमिका होगी। पहले यहाँ पर CWC के जो मेंबर राजस्थान से हुआ करते थे वो रघुवीर मीणा हुआ करते थे, वो एक आदिवासी चेहरे के तौर पर वो भी शामिल माने जाते थे। तो अब की बार उनको ड्रॉप करके और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को यहाँ पर शामिल किया गया है। मैं इस वक्त राजभवन चौराहे पर खड़ा हूँ। यहाँ कुछ देर में शायद संभवतः पहुँचने वाले हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस उपलब्धि जो है, इस तरह से उनको जो एक नवाजा है पार्टी ने, उसके बारे में उनका क्या कहना है, इस बारे में अभी बात करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल वो अभी कुछ देर रास्ते में है, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। सतर्कता यहाँ पर है, तैयारी कि जो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये जो रोड है कुछ देर बाद मुख्यमंत्री का आवास पास में ही नज़दीक है यहाँ पर, तो वो पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर बातचीत की जाएगी महेंद्रजीत मालवीय से। कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं महेंद्रजीत मालवीय। फिलहाल उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है कि मुख्यमंत्री का जब यहाँ पर पहुँचेंगे आभार जताएंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी मंत्रियों में से माने जाते हैं, लगातार मुख्यमंत्री के फैसलों से आते। तो ऐसे में एक बात और साफ हो सकती है कि जो सचिन पायलट को उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है, महेंद्रजीत मालवीय को शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक बैलेंस करने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया है। तो अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी। जी, जाहिर तौर पर विष्णु, और बड़ी चीज़ ये कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है मालवीय साहब के लिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अहमद पटेल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तमाम बड़े लीडर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी 2017 में राहुल गांधी ने शामिल किया था। अब ऐसे में एक इस तरीके से जो है नाम सामने आया है जब मालवीय का या हरीश चौधरी साहब का, सचिन पायलट साहब का, तो अब जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं पार्टी के प्रति।
अब बिल्कुल जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती है पार्टी के प्रति, क्योंकि वर्किंग कमेटी वो है जो यहाँ कांग्रेस की बॉडी है। तमाम जो कांग्रेस के फैसले, रीति के फैसले लिए जाते हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। ऐसे में अगर महेंद्रजीत मालवीय का नाम शामिल हुआ तो एक उनका कद बड़ा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जो संबंधित बात है वो उनसे भी पूछी जाएगी, उनसे सलाह ली जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कद उनका अब राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी बड़ा हो गया है। पहले यहाँ पर भी मंत्री रहे, इससे पहले भी मंत्री रहे, कई बार लगातार बांसवाड़ा से जीतते आ रहे हैं। बीच में हालांकि एक बार हार गए थे, लेकिन लगातार वो जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका कद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा कद हुआ है। कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के दृष्टि से देखा जाए तो अब महेंद्रजीत मालवीय के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति से उठकर सीधा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति है उसमें पहुंच गए हैं। और वहां पर जो फैसले हैं वो जो कांग्रेस के नीति को लेकर या कांग्रेस के जो कार्यक्रम और जो बनने वाले हैं, यानी कांग्रेस के जो फैसले हैं कांग्रेस से संबंधित तमाम फैसलों में उनकी भागीदारी होगी। जी जाहिर तौर पर, और विष्णु हमारे सहयोगी बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं मालवीय साहब का पहुंचेंगे आभार जताने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर बताया जाता है कि काफी विश्वास पात्र हैं मुख्यमंत्री के मालवीय साहब। शशि, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? इज आई ऑडिबल टू यू? जी आशीष, आपकी आवाज। शशि, आमतौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने विश्वास पत्रों को ही जो है वो CWC में जगह देते हैं। कहा जाता है कि क्षेत्र, जाति, जो जेंडर बैलेंस होता है, इन सब पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मतलब करीबी, जो खास, जो विश्वास पत्र जो अध्यक्ष का है वो इसमें जगह बनाता है। तो क्या इन चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है? क्या लग रहा है कि खड़गे साहब ने ऐसा किया है कि अपने विश्वास पत्रों को यहाँ पर जगह दी है? क्या क्षेत्र, जाति, जेंडर बैलेंस चीज़ों को नहीं देखा गया है या देखा गया है? देखिए आशीष, आपने दो सवाल कर लिए हैं। जी, सवाल कि कांग्रेस आलाकमान अपने विश्वास पात्रों को जगह देता है या कांग्रेस अध्यक्ष अपने आलाकमान अपने विश्वास पात्रों को जगह देते हैं? जी। तो जहां तक बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने विश्वास पात्रों को जगह देते हैं, तो आप ये देखिए कि जो मोटे तौर पर लगता है, जो जन धारणा बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस आलाकमान में शामिल तो हैं, लेकिन वो फिर भी गांधी परिवार के प्रति लॉयल हैं। आपको ध्यान होगा कर्नाटक चुनाव का मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान, जो मुख्यमंत्री को सवाल जब आता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा था विधायक दल और आलाकमान तय करेंगे। तब ये सवाल उठता था कि अगर AICC के अध्यक्ष होने के बाद खड़गे ही ये कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेंगे, तो आखिर आलाकमान कौन है? तो कांग्रेस पार्टी में कोई एक आलाकमान नहीं है। दरअसल गांधी परिवार के 3 प्रमुख चेहरे हैं, वो आलाकमान में शामिल है। KC वेणुगोपाल आलाकमान माने जाते हैं नेताओं के लिए, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो AICC अध्यक्ष हैं वो भी आलाकमान माने जाते हैं। तो इन 2 पदों के प्रति और साथ में गांधी परिवार के प्रति जो लॉयलिस्ट नेता होते हैं उनको ही आमतौर पर जगह दी जाती है। और इस लिस्ट में भी आप मुवेश ऐसा देख सकते हैं। हालांकि 1-2 नाम ऐसे हैं जो मुखर होकर अपनी बात ज्यादा रखते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें आनंद शर्मा है और अभिषेक मनु सिंह भी हैं, साथ में मनीष तिवारी वो नाम है जो पूरे दमखम के साथ मुखर होकर अपनी बात करते हैं। उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अधिकांश चेहरे वही हैं जो गांधी परिवार के प्रति लॉयलिस्ट हैं, राहुल गांधी की पसंद है, सोनिया गांधी की पसंद है। उनमें उन अधिकांश चेहरों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। चाहे फिर वो आप तारिक खान को देख लीजिए या बीपी हरिप्रसाद को देख लीजिए, सीरप कंपोज को देख लीजिए या AK एंटनी को देख लीजिए। AK एंटनी जो है वो आप देखिए, उनके पुत्र अनिल एंटनी बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी AK एंटनी का सम्मान करती है। उन्होंने जो पार्टी के प्रति सेवाएं दी वो विश्वसनीय रही है और इसी नाते उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। तो आप किसी भी वर्ग के, किसी भी स्तर के नेताओं को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के नेताओं को देख लीजिए, उनमें अधिकांश चेहरे वही हैं जो कांग्रेस आलाकमान के प्रति लॉयल हैं। चाहे फिर आप बात अभिषेक सिंघवी की कीजिए, जितेंद्र सिंह की कीजिए या सचिन पायलट की कीजिए, जयराम रमेश की कीजिए, हरीश चौधरी की कीजिए या सुखेंद्र रंधावा की, सभी नेता पार्टी आलाकमान के प्रति लॉयलिस्ट माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रति लॉयलिस्ट माने जाते हैं और इसीलिए इन लोगों को इस लिस्ट में जगह मिली है। अब आगे आने वाले समय में ये किस सोच के साथ में कांग्रेस पार्टी के मंच पर
सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखते हैं, उन बातों के साथ में तर्क और तथ्य देते हैं, उन बातों को मानने के लिए या उन पर आम सहमति बनाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, और उनकी बातों को CWC का मंच किस मुखरता के साथ, किस प्रभाव के साथ, क्या सर्वसम्मति के साथ में आगे बढ़ाता है, मंजूर करके इसको लेता है नीतिगत फैसले के रूप में, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब नए कांग्रेस पार्टी की जो नदी है उसमें नए पानी की आवक होने लगी है, और कहा जा सकता है कि जो पिछले कुछ समय से अलग अलग जगह नेताओं के बीच में जो रिश्तों में बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ भी पिघली है और नई CWC का स्वरूप आप देख सकते हैं। अब ये कांग्रेस को कितना नया स्वरूप देगी, ये भविष्य का। एक और अहम चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा शशि, क्योंकि जब 2017 में की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी साहब जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने जो टीम चुनी थी, जो CWC के उसमें सदस्य चुने गए, तो उसमें बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने बरकरार रखा था, और दिग्विजय सिंह जैसे कई सारे नेताओं को जो है वो बाहर भी किया गया था, जिनमें कमलनाथ और जनार्दन द्विवेदी के भी नाम थे। लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत साहब हो या फिर तरुण गोगोई हो, सिद्धारमैया हो, इन सबको जो है नए चेहरे के रूप में शामिल किया गया। तो अगर ओवरऑल हम देखें जो ये लिस्ट जिसके हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से नाम है जिनको बरकरार रखा गया ओवरऑल अगर हम देखें तो, और कितने नए चेहरे टोटल इसमें शामिल किए गए हैं, और क्या इस नई लिस्ट में क्षेत्रगत जो क्षेत्र का समीकरण होता है, जाति का समीकरण होता है, जेंडर बैलेंस होता है, क्या इन सबका विधान रखा गया है आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी क्षेत्रों में? देखिए, जो जेंडर बैलेंस है उसको और ज्यादा सुधारा जा सकता था आज, लेकिन जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का तो इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन ये लग रहा है देखते हुए कि जेंडर बैलेंस की स्थिति को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था। फिलहाल इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में कुमारी शैलजा का नाम शामिल है, अंबिका सोनी है, मीरा कुमार है, दीपा दास मुंशी है, और इस तरीके के नाम इसमें शामिल हैं। तो और नाम, और निश्चित रूप से राजस्थान की जो जनता है और राजस्थान के जो भावना है राजस्थान की, वो CWC तक पहुंचाएंगे दोनों मेंबर्स लगातार, क्योंकि पहले भी थे पर अब एक जो महेंद्रजीत मालवीय हैं काफ़ी अनुभव भी है उनको, और साथ में प्रदेश प्रभारी स्थायी आमंत्रित सदस्यों में से हैं, और हरीश चौधरी भी यहाँ पर लिए गए हैं, अपने पूर्व मोहन प्रकाश जी भी हैं। तो राजस्थान की भावना लगातार क्योंकि पहुँची रहेगी उसमें। निश्चित रूप से महेंद्रजीत मालवीय जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हुए हैं, कई बार MLA रहे हुए हैं, मिनिस्टर रहे हुए हैं, पावरफुल मिनिस्टर रहे हुए हैं, और बहुत कद्दावर नेता है, तो निश्चित रूप से वो भी हैं। और उनके अलावा जो और भी CWC मेंबर है, सब धरातल के लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फैसला होगा। राजस्थान में तो सरकार तो कांग्रेस की बननी है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, और जो 156 का टारगेट है CM साहब का, वो निश्चित रूप से पूरा करेगी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। क्योंकि वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस के सबसे बड़ी फैसले नीतिगत लेने वाली ये कमेटी है, और उसमें राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला है। राजस्थान को कांग्रेस ने हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा उपेक्षा होती रही है, जब भी उनकी कोई वर्किंग कमेटी या कुछ भी बनी है तो जैसे बड़ा पता लगा कि बड़े बड़े नेताओं को वो बाहर कर देती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये कांग्रेस की विशेषता है कि राजस्थान को हमेशा प्रतिनिधित्व मिला है, और राजस्थान का झंडा ऊपर रहेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगातार प्रतिनिधित्व मिला है राष्ट्रीय कांग्रेस जो कार्य समिति हो या किसी वर्किंग कमेटी में, और महेंद्र चौधरी भी अभी यहाँ से निकले हैं CMR से, तो कहीं ना कहीं बड़े अभी नेता कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ से भी निकल के जा रहे हैं। आज राजीव गांधी की जन्म जयंती भी है, तो ऐसे में अभी महेंद्र चौधरी से बात हुई है। जी, जाहिर तौर पर, और एक बड़ा मौका है उन तमाम लीडर्स के लिए जो इसमें शामिल किए गए हैं विष्णु, और जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस भी सबके बेहद महत्वपूर्ण। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। शशि, हम लोग लगातार समीकरणों की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बताया जा रहा जो G23 बहुत चर्चा में आया था, उनके भी कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक